गौ सेवा धाम की इस धरती पर एक बार पुनः हम सब एकत्रित होकर के भगवत गुणानुवाद श्री कृष्ण राधा कृष्ण का जो शब्दमयी विग्रह है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने के लिए आप हम सभी उपस्थित हुए हैं। बड़े दिनों बाद एक बार फिर से गौ माताओं के बीच में बैठ करके हम सभी को ये भगवत चर्चा करने का, भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे तो पूर्व में भी हमने कहा था, इससे पहले जो गौ सेवा धाम में कथा हुई जनवरी माह में हुई थी, हॉल में हुई थी, तब भी कहा था कि बीच बीच में समय ऐसा रखेंगे कि जब गौ माताओं के बीच में बैठ के हम भगवान की कथा को श्रवण कर सके। तो आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आप सब यहाँ पधारे हैं, गौ माता हम सबके मध्य विराजमान हैं। और सबसे सुंदर और अद्भुत बात जो हम सब जानते ही हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए ना कोई दिन अशुभ है ना शुभ है, सारे दिन अच्छे हैं, सब मुहूर्त अच्छे हैं। पर विशेष जब कोई ऐसा समय हो, ऐसा पर्व हो जब भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। तो हमारे लिए सोने पर सुहागा क्या है कि हमें भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और वो भी किस समय में प्राप्त हो रही है बताइए, जोर से बोलिए। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। कई कई वर्षों तक लोग प्रतीक्षा करते हैं कि ये माह आए और उसमें हम कुछ भगवदीय कार्य विशेष रूप से कर सके, भगवान की कथा सुन सके, वृंदावन जा सके, तीर्थाटन कर सके। तो ये सारे जो सुंदर सुंदर आयोजन अगर एक साथ मिल जाएं, तो जैसा मैं कहती हूँ हमेशा की कहावत सुनी होगी कि एक तीर से कितने निशान होते हैं? एक तीर से, अरे बोलिए ना जोर से, एक तीर से दो निशान। पर यहां तो एक तीर से 3 निशान, 4 निशान, पता नहीं कितने निशान लग रहे हैं। कैसे? पहला अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, दूसरा 7 दिन कथा के सहारे 7 दिन ब्रजवास, ब्रज की धरती पर वास, तीसरा ब्रजवास भी, कथा भी, और उसके साथ साथ क्या गिनने लग जाओगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर उसके साथ साथ गौ माता की सेवा, उसके साथ साथ भक्तों का सानिध्य, ये सारा जो मिलन है ये भगवान ने आप और हमारे लिए कराया है। तो यहाँ पर हमें भगवान की कृपा से उनकी कथा बैठ करके 7 दिन तक श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा फिलहाल मौसम के कारण कहीं कहीं भारत में कुछ कुछ अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं। वृंदावन धाम में भी यमुना जी बड़ी तरंग पर बह रही है, लोगों को असुविधाएं भी हो रही हैं, पर कुछ लोग बड़े प्रसन्न भी हैं। प्रसन्न किस लिए है? बोले यमुना जी का जो पुराना स्वरूप था ना, वो आज देखने को मिल रहा है। जहां से यमुना जी विलुप्त हो गई थी, वहां तक यमुना जी वापस
बह रही है ठाकुर जी के मंदिरों तक धीरे धीरे। तो हम सबको ये 7 दिन का अधिक मास पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा, गौ माता की सेवा, भागवत श्रवण पान, ये सब अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब यजमान परिवार भी पधारे हैं और दूर दूर से समस्त श्रोता वृंद भी पधारे हैं और हम सब 7 दिन तक यहाँ बड़ा रस लेंगे, आनंद लेंगे। और जैसा आप जानती हो ये कथा गौ सेवा धाम में जो होती है बड़ी आनंदमयी कथा होती है, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा नियम होते नहीं है, कोई कहने वाला होता नहीं कि ऐसी कथा करो वैसी करो। यहाँ जो गौ माता सुनना चाहती है वो कहलवा देती है, भजन गवाना चाहती है तो भजन, हरिनाम तो हरिनाम, जो उनका भाव करता उधर ये गंगा बहने लगती है। अब वैसे तो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के बहुत सारे नियम हैं। चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के भी अपने नियम हैं। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना। पर इतने नियम हम जैसे लोग तो सुन के डर के मारे ही वापस लौट जाएंगे कि नहीं नहीं हमको इतने सारे नियम नहीं करने। तो हमारे लिए क्या नियम है? हमारे लिए यही नियम है, 7 दिन एकदम अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि इस कथा से जोड़ करके ये ठान करके यहां बैठ जाइए। कथा सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे, इधर उधर की बात कम करेंगे, इधर उधर की बात कम करेंगे और भगवतीय बात, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम संकीर्तन वो ज्यादा करेंगे। ऐसा भाव रख करके यहां कथा को श्रवण करिएगा। अब जो श्रीमद् भागवत कथा की बात, जो श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के हम यहां विराजमान, देखो हर ग्रंथ में ना, जैसे भक्तमाल हो गई, भक्तमाल में भक्तों का चरित्र है, कोई और ग्रंथ है उसमें भगवान का चरित्र है, पर भागवत जी में किसका वर्णन किया गया, कौन कौन से चरित्र है भागवत में? तो कह रहे हैं भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। आप भागवत सुनने जा रहे हो ना 7 दिन, तो पहले ये जान लो भागवत में किस किस का वर्णन आ रहा है। 4 चीजें, कौन कौन सी चीज है? भक्त, भक्ति, भगवंत और चौथा गुरु। पहला है भक्त। भगवान की कथा ये है तो भागवत भगवान की कथा, पर अकेले भगवान की नहीं है, इसमें भगवान के भक्तों का चरित्र, क्योंकि भगवान की ही अगर कथा होगी तो भगवान सुन सुन के बोर होके उठ के चले जाएंगे। अपनी अपनी कथा कब तक सुनेंगे? भगवान को अपनी प्रशंसा सुनने में ज्यादा रुचि नहीं है, तो दुनिया वाले हैं जिनको अपनी बड़ाई सुनने में बड़ा रस आता है, 100 काम छोड़ देंगे, अच्छा हमारी बड़ाई हो रही है कहो बोलो। पर भगवान का ये स्वभाव नहीं है, बोल रहा है कोई प्रशंसा ठीक है। तो भगवान कथा में क्यों आते, क्यों आके विराजमान होते, भगवान जानते हैं। एक ही लालच है भगवान को। देखो कथा सुनने वालों को सबको अपना अपना लोभ होता, अपना अपना लालच होता। आप कहोगे जी हम तो लालच के लिए नहीं आए, संसारिक लालच नहीं होगा, पर कृष्ण दर्शन लालसा, ये भी तो लालच ही है ना, कि कथा सुने और कथा सुन करके हमको कृष्ण दर्शन हो जाए, हमें यही लालच है, यही लोभ है। तो सबको अपना अपना लोभ है। किसी को पुण्यों का लोभ होता है, या हम आए और यहाँ हमें पुण्य मिल जाए, किसी को कोई लालच है, किसी को टीवी में दिखने का लालच है। मतलब यहाँ वाले तो ऐसे कतई नहीं है, सब अच्छे वाले श्रोता है, पर होता है, मैंने देखा है कई लोगों को टीवी में देखो ना, इतना लालच होता, एक बार वह हम दिख जाएं, उनको पता भी होता कैमरे का एंगल कहाँ ज्यादा है, तो वहीं फिट हो जाते हैं, वहीं घुस जाते हैं। किसी को किसी चीज का लालच है, किसी चीज को अब ठाकुर जी को भला क्या लालच होगा कथा में आने का? ऐसे तो वो भी नहीं आएंगे, उनको भी लालच तो कुछ ना कुछ है। और ठाकुर जी को क्या लालच है भगवान जानते हैं। जब मैं बैठूंगा कथा श्रवण के लिए तो मैं जानता हूं मेरे साथ साथ
मेरे भक्तों की कथा सुनाई जाएगी। और भक्तों की कथा सुनने के लालच में ठाकुर जी वैकुंठ भी छोड़ के आ जाते, और यहाँ आकर के धरती पर जहां उनके भक्तों की चरित्र गाए जाते हैं वहां आके ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। हमारा तो आनंद है ही है 7 दिन का, पर ठाकुर जी का भी 7 दिन का अद्भुत आनंद होता है। क्यों? क्योंकि भक्त। अगला पहला जो भागवत में चर्चा वो होगी भक्त की, दूसरी चर्चा होगी भक्त भक्ति। भक्त हो और भक्ति की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भक्त की पहचान है उसका भजन, उसकी भक्ति। और भक्ति भी ठाकुर जी को पाने के लिए एक रास्ता है, एक ही मार्ग है, इसलिए भक्ति की चर्चा भागवत में है। तो पहला हो गया भक्त, दूसरा हो गई भक्ति, और तीसरा, अब जब भक्त की चर्चा होगी तो भगवान तो इस लालच में बैठे हैं कि भक्त की कथा मिलेगी। भक्त क्यों बैठा है? बोले भक्त इस लालच में बैठा है कि उसे भगवान की कथा सुनने मिलेगी। इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, और चौथा गुरु, सदगुरु की महिमा, गुरु की व्याख्या, गुरु की कृपा पाने के लिए इस कथा को, इस भागवत को सुनना जरूरी है, आवश्यक है। और भागवत सुनने का मतलब है ये चारों चीज हमारे मन में आकर के एक एक कोने में बैठ जाएंगी। हमारे विज्ञान कहता है हमारे दिल में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 स्थान होते हैं अलग अलग। तो उन चारों स्थानों पर जब ये चारों चीज आके बैठ जाएंगी हमारे हृदय में, अब तक तो उस हृदय में बहुत सारी अलग अलग चीजें बैठी है, लेकिन जब इन चारों स्थान पर ये भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चारों आकर के विराजमान हो जाएंगे, तो अभी तक आंखों के सामने जो माया नाचती है, जब ये चारों हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे तो हमारे आंखों के सामने श्री ठाकुर जी नाचते हुए दिखाई देंगे। जैसे नंददास जी को पूछा ना, नंददास जी जब धरा पृथ्वी छोड़ के जा रहे थे तो सबने पूछा महाराज क्या दिख रहा है आपको? तो कोई कहता हमें यमराज दिख रहे हैं, यम के दूत दिख रहे हैं, कोई कहता हमको काल दिख रहा है। पर नंददास जी को क्या दिखा? तो नंददास जी ने पद गाया, देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट। क्या दिख रहा है नंददास जी को? बोले ठाकुर जी बांसुरी बजाते नाचते भाई हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये चारों हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तब हमको सामने ठाकुर जी नाचते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। और ये चारों हृदय में बैठेंगे कैसे? भागवत के श्रवण करने से। तो ये 7 दिन है हमारे पास, बड़ा सुंदर सुंदर ये माह चल रहा है, अवसर चल रहा है पुरुषोत्तम मास का। हम सबको ये अवसर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इन 7 दिनों में खूब आनंद लेकर के, रस लेकर के इस कथा को श्रवण करिएगा। ये कथा ही है जो धीरे 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 धक्का दे 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 करके हमको भगवान के और नजदीक पहुंचाती रहती है। जैसे कोई आदमी कुएं में गिर गया हो, अब कोई व्यक्ति कुआं में गिरा तो बताओ कैसे बाहर निकलेगा? उसने हाथ पांव फेंके, कोशिश करी ऊपर कुएं से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा। पर फिर क्या करेगा वो? फिर जोर जोर से चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई मेरी आवाज सुन ले, कोई मुझे बचा ले। और जब उसकी आवाज पुकार कोई सुन करके वहां आता है, फिर वो ऊपर वाला आदमी एक रस्सी डालता है और उसको कहता भैया रस्सी पकड़ और आ जा ऊपर। ठीक वैसे ही जब जीव भगवान को पुकारेगा, इन 7 दिनों में भगवान का आवाहन करेगा, तब सत्संग रूपी रस्सी डाल करके गुरु रूपी, संत रूपी महापुरुष हमको उस माया के कुआं से बाहर निकालते हैं। कह रहे हैं कि मानव जीवन क्या है? मानव जीवन जीव का और माया का युद्ध है। दोनों में खींचातानी चल रही है। जैसे गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हुआ ना, कभी ग्राह भीतर खींच लेता, कभी हाथी बाहर खींच लेता। वैसे ही जीवन जो हमारा है ये माया और जीव का युद्ध है। कभी माया खींच लेती है अपनी ओर, कभी कभी लगता हम माया में बड़े डूब गए।
और फिर कभी कभी जब भगवान का सत्संग सुनते हैं तो फिर भगवान का सत्संग हमें अपनी ओर खींच लेता है। और अक्सर इस जीव और माया के युद्ध में अक्सर जीतती माया है। लेकिन कब तक? जब तक एक दिन भक्ति के मार्ग पर कोई हाथ पकड़ करके हमें उस रास्ते पर न चला दे। जिस दिन उस भक्ति के मार्ग पर किसी सत्पुरुष ने हमें हाथ पकड़ के चलाया, उस दिन ये माया हमारे सामने घुटने टेक करके हार जाएगी। कह रहे हैं कि जब जीव भक्ति के मार्ग पर चलता है ना, तो माया बड़े सारे कांटे बिछा देती है, बहुत सारे कांटे डाल देती है, बहुत सारी रुकावटें डाल देती है। लेकिन जब कृष्ण नाम का और सत्संग का बल लेकर के आदमी चलता है ना, तो वो कांटे भी रास्ते में फूल बन जाते हैं। इसलिए इस जीव और माया के युद्ध में भले जीव कितना भी हारे माया से, कभी आपने देखा हो, देखा नहीं तो सुना तो होगा ही, एक सांप और नेवले का आपस में युद्ध होता है, बड़ा भयानक युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या होता है, युद्ध में बार बार जो सर्प है वो हार जाता है, पर उसके पास फिर एक बूटी होती है जिसको सूंघने आता है, सूंघ करके उसको बल मिलता है, उसको शक्ति मिलती है। वैसे इस माया और जीव के युद्ध में हमेशा जीव हारता है, लेकिन भागवत वो बूटी है जिसको सूंघ करके फिर से हमको मन में भीतर से एक उमंग जागती है, उत्साह जागता है, और फिर हम चल पड़ते हैं माया से युद्ध करने के लिए, संसार से युद्ध करने के लिए। बार बार हारने के बाद भी जब जीव हार नहीं मानता और बार बार आता भगवान की शरण में, तो फिर एक दिन भगवान का हृदय भी पिघल करके भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कितनी भी माया की रुकावटें आई पर मुझे छोड़ा नहीं, मेरा रास्ता इसने बदला नहीं, घबरा करके माया से रास्ता यूटर्न लेकर के कहीं भाग नहीं गया है, अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, और अड़े रहना ही पड़ेगा इस युद्ध में। अगर जरा भी माया से डर के हार गए ना, अरे भैया इतनी कथाएं सुन ली, कुछ नहीं हो रहा, बुद्धि तो वैसी की वैसी है, हाँ वैसी की वैसी है, नहीं बदली तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्या हम नहीं बदलेंगे, क्या हमारी विचार, हमारी बुद्धि नहीं बदलेंगी, तो क्या हमारा जो भगवान से रिश्ता क्या वो कमजोर पड़ जाएगा? अरे चाहे कितनी भी माया पकड़ ले, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि माया ठगनी है, आनी जानी है, आ जाएगी कल जाएगी, पर ठाकुर जी से हमारा जो रिश्ता है ना, वो कल भी था, वो आज भी है, और वो आगे भी वैसा ही रहेगा। कितनी भी माया अपने रंग दिखा दे, लेकिन हमारा और जो ठाकुर जी का रिश्ता है उसको बदल नहीं सकती है, और उसी रिश्ते को मजबूत करेगी ये भगवान की कथा। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार और नया मन में उमंग आएगी, भगवान से अपना रिश्ता और मजबूत होगा। एक पंक्ति में गाते हैं ना, गांव की मैया गाती थी कि भगवान से मिलने का एक ही तरीका है, सांवरे से मिलने का, बोलो ना, तो गाओ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना